नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम आपको मढ़ौरा नगर पंचायत का लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है और क्या कुछ विकास के कार्य यहाँ पे पिछले 5 वर्षों में हुए हैं, क्या कुछ कार्य से यहाँ की जनता परेशान है, क्या कुछ कमियां यहाँ पे, ये तमाम खबरों को प्रत्येक जनता तक पहुँचाने का प्रयास करें। तो इसी के क्रम में आज हम मौजूद हैं। जो यहाँ पे चेयरमैन पद के प्रत्याशी हैं, सबसे चर्चित चेहरा विष्णु गुप्ता जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे जो हालांकि इनकी वाइफ पिछले 5 साल में 1 साल उप चेयरमैन पद से सेवा दी है यहाँ के क्षेत्र की जनता को, लेकिन चेयरमैन पद से आने का इनका कारण क्या है और इनका क्या मुद्दा है, किन कारणों के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। आगे इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। आपका भी मढ़ौरा के इस ऐतिहासिक धरती पर, नगर पंचायत के इस ऐतिहासिक भूमि पर हार्दिक स्वागत है। और इस इंटरव्यू को देख रहे नगर पंचायत के सभी सम्मानित जनता को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है जी। तो विष्णु जी, इस बार तो हालांकि चेयरमैन पद का चुनाव सीधे जनता से जोड़ दिया गया है और चुनाव में आने का कारण क्या है, क्या कुछ कमियां यहाँ पे जनसंपर्क के दौरान जनता के सामने आ रही हैं। देखिए, चुनाव में आने का कारण बहुत सारा है और कमी का आप जहाँ तक चर्चा किए, केवल कमी ही कमी है। मतलब नहीं कहते हैं कि यहाँ पर क्या नहीं हुआ यह मत पूछिए, क्या हुआ यह पूछिए, तो भी कोई सटीक आंसर यहाँ के चेयरमैन नहीं दे पाएंगे। क्योंकि मढ़ौरा नगर पंचायत को बने हुए 20 बरस हो गए, 2 दशक। एक छोटा बच्चा जो 1 साल का उस समय होगा, आज 20 साल का हो गया और इसका स्थिति आज भी बद से बदतर है, ग्राम पंचायत से भी बदतर स्थिति में है। इसका कारण यहाँ पर जो भी लोग पदासीन रहे 20 सालों में, वह केवल मतलब अभी जो वर्तमान में 5 साल से हमारे चेयरमैन हैं और यहाँ का जो सिस्टम है वह बेपरवाह लापरवाह होकर काम करने का काम किया है। विकास से उनको कोई वास्ता नहीं है और इसके कारण से नगर पंचायत के किसी भी क्षेत्र में जाइए, स्ट्रीट लाइट का मामला हो, गली नली का मामला हो, जल नल का मामला हो, या कोई प्रमाण पत्र बनवाने का मामला हो, किसी मामले में आवास का मामला हो, 4-4 साल से लोग गड्ढा खोद कर अपना घर तोड़ कर पैसे के इंतजार में बैठे हुए हैं। हर मामले में यह नगर पंचायत फिसड्डी साबित हुआ है। अगर इसको रैंकिंग किया जाए तो बिहार के सभी नगर पंचायत में नीचे से 1 नंबर पर स्थान देना चाहिए। तो जैसा कि हमारी टीम ने भी यहाँ की जनता से ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से मालूम किया, जिसमें जनता का एक दर्द सबसे ज़्यादा सामने आया, वो कि जल जमाव को लेके, जिसमें किसानों को सबसे ज़्यादा असुविधा है। या फिर हम बात करें नगर पंचायत का जो मेन मार्केट है, वहाँ पे जल जमाव जैसी समस्याएं हैं। तो क्या कुछ निदान करना चाहेंगे अगर जनता आपको चेयरमैन पद देती है तो। जल जमाव के लिए पहले यहाँ पर किसानों का जो मुद्दा है जल जमाव का, उधर के वार्ड में जाइएगा तो 7-8 वार्ड है जो कृषि पर निर्भर है। तो उसके लिए जितना पानी है उसको साफ एकदम जेसीबी से पूरा सफाई करके लगातार जहाँ जहाँ जल का अवरुद्ध होने वाला रास्ता है, ब्लॉकेज हो गया है, उसको पूर्णतः साफ करके और उसको जल जमाव से मुक्त करने का काम किया जाएगा। बाजार में जो जल जमाव का समस्या है मढ़ौरा के मुख्य बाजार में, उसके लिए एक बड़ा नाला का निर्माण करा के उस जल जमाव को खत्म करने का काम किया जाएगा। तो एक चीज़ और हम बात कर ले, हम ये मढ़ौरा नगर पंचायत का शायद खुशकिस्मती है कि इसके बीचों बीच एक नदी गुजरी है, लेकिन जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पे उनका ध्यान नहीं रहता है। क्या कहना चाहेंगे इस पे। देखिए, जल जल जमाव का जो समस्या है वो जब तक ये ईंटा जोड़कर 4 नाला बना देने से, और वो नाला का ढक्कन अभी आप जाकर घूमिए हर वार्ड में कि जो भी नाला बना है सब का ढक्कन टूट के गिर गया होगा और नाला कहीं फंस गया है। लेकिन जब तक रोड इस नदी के इस पार और उस पार बढ़िया बेहतरीन इंजीनियरिंग का नमूना प्रस्तुत करते हुए और उसको जो है कि लेवलिंग को मिला के कि दोनों तरफ के पानी को बीच में नदी में गिरा दिया जाए, मास्टर प्लान के तहत उसको किया जाएगा तो एक बूंद जल, हम उम्मीद करते हैं कि कहीं भी जल जमाव एक बूंद होने नहीं जा रहा है, लेकिन उसके लिए मास्टर प्लान के तहत काम करना पड़ेगा। तो मढ़ौरा नगर पंचायत के बारे में अगर हम आगे बात कर ले, तो यहाँ पे जो जनता का एक कहना है कि करप्शन सबसे ज़्यादा बढ़ा हुआ है, इस पे क्या कहना चाहेंगे। उसके लिए कंट्रोल रूम बनवा कर
विकास के मामला में और किसी मामला में जहाँ करप्शन होगा, पूरी तरह से करप्शन के खिलाफ हमारी लड़ाई होगी और करप्शन मुक्त बनाकर नगर पंचायत को हर लोगों के पास एक हमारा नंबर होगा। किसी को कहीं करप्शन का अगर कोई बात आता हो तो वो लोग सीधा हमसे कांटेक्ट करेंगे और सभी जो भ्रष्टाचारियों को यहाँ से दूर भगाया जाएगा। पिछले 5 सालों में क्या स्थिति है करप्शन के मामले में? अब देखिए, करप्शन के मामला में तो स्थिति गड़बड़ है ही, लेकिन अब जब जनता हमको बागडोर दे देगी तो कहीं से करप्शन का कोई शिकायत हम आने नहीं देंगे। तो पूरे मढ़ौरा नगर पंचायत की जनता अगर आपको मौका देती है, चेयरमैन पद देती है, हालांकि ये बड़ा पद है, और तो क्या प्राथमिकता क्या होगा आपका सबसे पहले? देखिए, यह चुनाव 5 साल के लिए हो रहा है, लेकिन हम कई बार बोल चुके हैं और पुनः आपके चैनल के माध्यम से बोलते हैं कि यदि 2 साल में पूरे मढ़ौरा नगर पंचायत का कायाकल्प नहीं कर दिया तो जीवन में आप लोगों को कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। और इस 2 साल में लगातार हम आपको बता रहे हैं कि मढ़ौरा में पार्क अगर नहीं है तो पार्क बनवाने का काम करेंगे। एक विशाल गेट जब मढ़ौरा में एंट्री करते समय तीनों तरफ से, अमनौर के तरफ से, तरैया के तरफ से, छपरा के तरफ से विशाल एक गेट बनेगा जिस पर लिखा होगा कि नगर पंचायत मढ़ौरा में आपका हार्दिक स्वागत है। सड़क किनारे जितने पेड़ पौधे होंगे, जितने बिजली के खंभे होंगे, सबको रंगीन कलरफुल बनवा दिया जाएगा भारत के झंडा के कलर से। जितने प्रमाण पत्र बनने वाले हैं हमारे कार्यालय से, उनका होम डिलीवरी सर्विस शुरू किया जाएगा। हमारा स्टाफ आपके घर जाएगा, प्रमाण पत्र आपसे लेगा और फिर बनवा के आपके घर पहुंचा देगा। इसमें कहीं कोई करप्शन का भावना नहीं आएगा, ना ही आपको कहीं दौड़ना पड़ेगा। सम्राट अशोक भवन आज तक नहीं बना, पूरे बिहार में कई जगह बन चुका है। उसके लिए हम सम्राट अशोक भवन, जिसमें गरीब गुरबा का बेटी का शादी वीआईपी तरीका से 5,000 2,000 में हो जाएगा, वो भवन बनवाने का काम करेंगे। जितने भी सरकार की योजना है और गली नली में कहीं भी आपको 2 साल के बाद कहीं भी आपको मिट्टी का रोड दिखाई नहीं देगा। सब जगह हर क्षेत्र में काम करके दिन रात जग के, अगर ऑफिस ज़्यादा देर खुलवाना पड़े तो 2 घंटा ज़्यादा खुलवा के, खुद अपने से हम 2 घंटा ज़्यादा काम करके, दिन रात आप लोगों से राय मशवरा करके सारे विकास के कामों में जो 20 साल में जो जंक लग गया है उसको छुड़ा के केवल 2 साल में पूरे नगर पंचायत का कायाकल्प कर देने का आपसे वादा करते हैं। तो ये जो सोच है आपका मढ़ौरा नगर पंचायत के बारे में, जो सपना आप देख रखे हैं कि हम अपने मढ़ौरा नगर पंचायत को सबसे टॉप पे लाना चाहते हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे भी आएंगे जो विपक्ष के मामले में, या फिर प्रत्याशी कुछ ऐसे भी आएंगे जो जनता को भड़काने के लिए या फिर तोड़ने के लिए जातीय समीकरण बनाना चाहेंगे, या फिर धन बल का ही प्रयोग किया जाता है। हालांकि इसे तो घर का चुनाव माना जाता है। तो जनता से क्या अपील है? जनता से यही अपील है कि ना हमार ना धन बली और बाहुबली दोनों को परास्त कीजिए, और मैं जन बली हूँ, जनता मेरे साथ है, उसका विजय कीजिए। और जो जात पात का बात है तो आपको आज इसी चैनल के माध्यम से बताते हैं कि अगर मढ़ौरा में इतिहास में यह लिखा जाएगा कि जातिवाद को किसी ने खत्म किया तो विष्णु गुप्ता ने खत्म किया, जात पात के बंधन को तोड़ा तो विष्णु गुप्ता ने तोड़ा। क्योंकि मुझे हर जाति के लोगों का समर्थन प्राप्त है, हर जाति के, नौजवान के, छात्र के, किसान के, व्यवसायी के, सबके लिए मेरे पास कुछ ना कुछ विजन है। इसीलिए सबका भारी समर्थन प्राप्त है और जनता के बल पर हम जीत के आएंगे और धन बल और बाहुबल को मुंह की खानी पड़ेगी। जैसा कि अभी तक हम बात कर रहे थे विष्णु गुप्ता से, जो इस वक्त सबसे चर्चित चेहरा बन के सामने उभर के आए हैं मढ़ौरा नगर पंचायत में, और जो इनका कार्य है लगातार, जो जनता के बीच ये जनसंपर्क के दौरान जो भी सहायता या कार्य होते हैं वो लगातार देते आ रहे हैं। और इसी उम्मीद पे इनको पूरा भरोसा है कि जनता हमें मौका देगी, चेयरमैन पद देगी, ताकि जो पिछले 20 वर्षों से इसका विकास का कार्य रुका हुआ है उसे हम पूरा करेंगे, और आने वाले समय में इसको एक सबसे टॉप लिस्टेड में, सबसे एक विकसित और आदर्श क्षेत्र के रूप में सामने लाएंगे। लेकिन देखा जाए विष्णु जी, तो यहाँ की जो जनता है वो रुख ले रही है आपके तरफ, लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक जाता है, जो लास्ट का 2 दिन होता है उस पर कुछ बदलाव होते हैं, या फिर हम बात करें तो जो विपक्ष होते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ अंकुश लगाते हैं। तो जनता से क्या कहना है? जनता से यही अपील है कि आप लोग
जो लोग अभी से सपना देख रहे हैं, चारों तरफ हम भी घूमते हैं, तो वो लोग विरोधी लोग कहते हैं कि एक दिन पहले खरीद लेंगे, एक दिन पहले खरीद लेंगे। उन सब लोगों से सावधान रहिएगा और एक बार केवल विकास के नाम पर, मढ़ौरा के नाम पर और अपने अपने लोगों के नाम पर वोट देने का काम कीजिएगा। कि मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग देखे हैं कि जब बाढ़ का भीषण बाढ़ था, ये जितने लोग खड़ा हैं इस चुनाव में, अगर कोई कहीं दिखाई नहीं दिया। उस भीषण बाढ़ में मैंने कमर भर पानी को लांघते हुए एक छोटा सा नाव का ढेंगी लेकर, मेरा क्षमता नहीं था लेकिन जितना क्षमता था उससे ज़्यादा सहायता पैकेट बनाकर हम आप लोगों के बीच आए थे, घूमे थे। याद कीजिएगा वो दिन जब कोरोना का काल चल रहा था, कोई क्वारंटाइन सेंटर में जाना नहीं चाहता था, आपका एक मैसेज आता था तो हम अपना जान के बाजी लगाकर क्वारंटाइन सेंटर में सैकड़ों बार जाते थे और जो लोग बाहर से आए हैं उन लोग को रखवाने का काम करते थे। जुझारू हैं, कर्मठ हैं, आप लोग का सेवक हैं। इसीलिए इन सब बातों पर ध्यान रखिएगा। एक दिन पहले वाले लोगों को पूरी तरह से नकार दीजिएगा, परास्त कर दीजिएगा। जो निस्वार्थ भाव से सेवा देते आ रही यहाँ की जनता को क्या लग रहा है कि उस उम्मीद पे यहाँ की जनता भी खरी उतरेगी? बिल्कुल, पूरी जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है। वो लोग कह रहे हैं कि भाई आपसे हम लोग किसी प्रकार से जाके बैठ के बात कर सकते हैं, लेकिन जो दबंग दबंग और भिन्न भिन्न टाइप के लोग हैं उन लोग से हम लोग बात नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम लोग मन बना चुके हैं कि आपको, आप हमारे बेटा भाई बनकर सेवा करते हैं और कर आगे कीजिएगा, आप ही से उम्मीद है। तो इसीलिए जनता पूरी तरह से मन बना चुकी है। वो केवल चुनाव के दिन का इंतजार कर रही है कि आज चुनाव हो जाए तो भारी बहुमत से हम जीतने का काम करेंगे। क्या माना जाए, लड़ाई में कोई सामने दिख रहा है? देखिए, लड़ाई मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। चुनाव बहुत लोग लड़ रहे हैं, लेकिन सब लोग अपना अपना तरीका का, कोई जाति का उम्मीदवार है, कोई पैसा का उम्मीदवार है, लेकिन मैं जनता का उम्मीदवार हूं। इसीलिए मेरी किसी से लड़ाई नहीं है और मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि मढ़ौरा की जनता इस बार मुझे जरूर चुनेगी और उनके विश्वास पर मैं खरा उतरने का काम करूंगा।